तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रीडी एल्गोरिथम बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ ग्रीडी। सो द क्वेश्चन इज n मीटिंग्स इन वन रूम। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। So question says that given one meeting room and n meetings represented by two arrays। तो हमारे पास एक मीटिंग रूम है, ठीक है, एंड हमारे पास क्वेश्चन में दो एरेज गिवन है। पहला एरे जो है दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट टाइम ऑफ द मीटिंग, और जो दूसरा एरे है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ आई जो है, अगर मैं इस वाले सेक्शन की बात करूँ, जस्ट नोटिस दिस पार्ट ऑफ द कोड, आई मीन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखा है कि हमारा जो स्टार्ट एरे है, ये स्टार्ट वेक्टर आप जो भी बोलो, ठीक है, ये जो स्टार्ट आई है दैट रिप्रेजेंट्स कि ये वाला पर्टिकुलर मीटिंग जो है ये इस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है एंड यही वाला मीटिंग जो है वो इस टाइम पर एंड हो रहा है। ओके, इस टाइम पर एंड हो रहा है, बेसिकली इस टाइम पर शेड्यूल है, आप ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद जो हमारी सेकंड वाली जो मीटिंग है वो इस टाइम पर स्टार्ट होना शेड्यूल्ड है, एंड ये जो सेकंड वाली मीटिंग है वो इस टाइम पर एंड होना शेड्यूल्ड है। इन द सेम वे ये वाला भी इस टाइम पे स्टार्ट होना शेड्यूल्ड है एंड इस टाइम पर एंड होना शेड्यूल्ड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स भी उसी तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। Now we have to tell on the basis of a little bit of logic कि कितने नंबर ऑफ मीटिंग सक्सेसफुली कंडक्ट हो सकते हैं इन वन रूम, अगर इस तरीके से अरेंजमेंट्स जो है वो गिवन है। ओके, सो आई कैन से दैट अगर हमें एक रूम में मीटिंग कंडक्ट करानी है तो हमारे पास, अगर आप बहुत ही लॉजिकल, मतलब आई मीन टू से इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज में सोचो, तो इन अ रूम कोई भी दो मीटिंग कैसे कंडक्ट हो सकती है अगर दूसरे वाला का जो स्टार्टिंग टाइम है वो पहले वाले के एंडिंग टाइम के बाद। आई मीन टू से कि दूसरा मीटिंग तब स्टार्ट हो अगर पहले वाले की जो मीटिंग है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, राइट। तो वी जस्ट हैव टू अप्लाई दैट लॉजिक इन दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज डन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको थोड़ा सा मैन्युअली करके देखें तो फिर just see with the pointer wherever I'm pointing out। okay, तो ये जो वन है, okay, this one is obviously less than 2। एंड टाइम से तो कम ही होगा बिकॉज हम इधर एक ही मीटिंग की बात कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट है, ये हमारा 2 पे एंड हो रहा है, तो इट विल बी 1 फॉर श्योर। एक तो होगा ही होगा, मतलब वन मीटिंग इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाले मीटिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला मीटिंग जो है, लेट्स से मैं इसको सेकेंड्स के फॉर्म में लेती हूँ, ठीक है, लेट्स से ठीक है आर के फॉर्म में लेती हूँ। तो मान लो ये जो है 1 बजे स्टार्ट हुआ एंड फिर 2 बजे खत्म हो गया। ठीक है, 2 बजे खत्म हो गया एंड उसके बाद 3 बजे ये वाला मीटिंग स्टार्ट हुआ है। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज इसके पहले वाला मीटिंग ऑलरेडी 2 बजे खत्म हो चुका है। सो इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट अ मीटिंग एट 3 PM, राइट। तो फिर 3 बजे मीटिंग होगी, वो वाली मीटिंग 4 बजे खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, जो तीसरी मीटिंग है यहाँ पे 0 लिखा है, लेट इट जस्ट अज्यूम इट एज 12 PM। तो 12 PM पर तो नहीं हो सकती ना, बिकॉज क्यों क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके जस्ट पिछली वाली मीटिंग जो है वो ऑलरेडी वो 4 पे खत्म हो रही है, तो फिर वो 12 पे कैसे हो सकती है। ये इसके बाद ही होना है, ठीक है। अब ये मत समझना कि मे बी इसके पहले हो चुका होता, नहीं। I'm just giving an example by considering 3 AM, so 3 PM, 12 PM and all those things। But ये जो है 0 वो हमारा 4 से लेस है, so this meeting is not possible। so ये 0 और 6 का पेयर you have to discard it। okay, अब जो है हमारे पास आता है 5 and 7 का पेयर। ठीक है, अब हमारा जो प्रीवियस मीटिंग है वो कब खत्म हुआ था, 4 पे। ठीक है, 4 पे खत्म हुआ था। अब हमारा जो नेक्स्ट मीटिंग हमें जो चेक करना है दैट इज 5 and 7। अब जो 5 है दैट इज ग्रेटर देन 4। इट मीन्स अगर हमारा प्रीवियस मीटिंग जो है दैट हैज बीन एंडेड बाय 4 PM, तो फिर हमारा जो 5 PM वाला मीटिंग है दैट कैन बी कंडक्टेड स्मूथली। तो फिर ये वाला हमारा एक वैलिड ऑप्शन होगा, वैलिड पेयर होगा 5 and 7। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज 8 and 9। 8 and 9, so again 8 is greater than 7, so this can also be conducted। ठीक है, उसके बाद we have to check the pair of 5 and 9। so now you can see कि अगर ये वाला मीटिंग 9 पे खत्म हो रहा है and since 5 is less than 9, so this pair of meeting can't be conducted। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है 4 पेयर्स आए। फर्स्ट वन इज 1 2, सेकेंड वन इज 3 4,
third one is 5 7, and then fourth one is 8 and 9. So in the similar way this one is also done. So we have to calculate कि कितने number of meetings जो है वो conduct हो सकता है, right? So let's write down its code now. Okay, let's write it down. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिंस वी हैव टू वर्क विद द पेयर. पेयर क्यों? क्योंकि हम लोग जो है बेसिकली पेयर को ही तो डिस्कार्ड कर रहे हैं, फिर सिलेक्ट कर रहे हैं. पेयर विल कंसिस्ट ऑफ द स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर मीटिंग. तो सबसे पहले यहाँ पर एक पेयर के लिए जो है हम वेक्टर को डिक्लेयर करेंगे. इट विल बी लाइक वेक्टर पेयर int and let's keep it meetings. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. हमने जो है इधर अपने वेक्टर को डिक्लेयर कर दिया, एक ऐसा वेक्टर दैट इज गोइंग टू कंटेन द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. एंड उन पेयर्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, एक होगा हमारा स्टार्ट, एक होगा हमारा एंड. ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले क्योंकि हमें साइज का जरूरत पड़ेगा आगे चल करके, सो वी आर गोइंग टू मेक अ वेरिएबल एज इंट n इज इक्वल टू, मैं पे स्टार्ट का साइज को स्टोर करा रही हूँ क्योंकि स्टार्ट और एंड दोनों का साइज सेम है, आप किसी का भी साइज स्टोर करा सकते हो. सो इट विल बी स्टार्ट डॉट साइज. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब क्योंकि हमने एक मीटिंग्स करके एक वेक्टर बना लिया है, तो वी हैव टू स्टोर दीज पेयर्स इनसाइड इट. वी हैव टू स्टोर दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स इनसाइड माय मीटिंग्स वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लूप चलाऊंगी जो कि होगा हमारा 0 से लेकर के n तक. for int I is equal to 0, I less than n, then I plus plus. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मीटिंग्स डॉट पुश बैक, उसमें हम लोग पेयर को पुश कराएंगे. पेयर आई होप सबको पता होगा कि पेयर बनाने का तरीका क्या होता है. वी यूज मेक पेयर एंड देन वी एंटर द एलिमेंट्स व्हिच वी वांट टू पुट इनसाइड द पेयर. ठीक है, सो इट विल बी मीटिंग्स डॉट पुश बैक. So I'm going to use a make pair. Okay, make pair and I comma start I. अच्छा, मैंने एक चीज इसमें किया ही नहीं है, हमें जो है इसमें अपने मीटिंग्स वेक्टर को जो है, अच्छा इसकी बात करेंगे. ओके, मीटिंग से मैंने पहले इसको ऐसे स्टोर कर दिया है. अब मैंने पहले एंड को क्यों लिखा है, उसके बाद स्टार्ट को क्यों लिखा है, यू गाइस विल गेट टू नो अबाउट दिस लेटर ऑन. ठीक है, मतलब इसी नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा. क्योंकि हमें जो है अपने मीटिंग्स को बेसिकली सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंडिंग टाइम. ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी विल जस्ट सॉर्ट आवर meetings dot begin, meetings dot begin comma meetings dot end. तो हमने जो है अब इसको सॉर्ट कर दिया है. तो ये जो सॉर्टिंग है वो इस तरीके से हुई है कि इसका जो पहला एलिमेंट है ना उसके बेसिस पे सॉर्ट होगा. तो पहला एलिमेंट क्योंकि हमें एंड को हमें सॉर्ट करना था, इसलिए हमने जो है अपने मीटिंग्स में सबसे पहले एंड को डाला है. आई मीन पेयर के बारे में बोल रही हूँ, एंड को पहले डालेंगे पेयर में, उसके बाद स्टार्ट को. ठीक है, एंड उसके बाद अब हमें क्या करना है, ठीक है हमने जो है सॉर्ट कर लिया. अब हमें एक नहीं इनफैक्ट दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है. पहला तो वो जो हमें निकालना है दैट इज काउंट. मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देती हूँ int count इज इक्वल टू 0. एंड उसके बाद हमें एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. ये हमें मतलब यू कैन कॉल इट लास्ट एलिमेंट इंडेक्स. ओके, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज लाइक लास्ट एंड. मैं इसका यूज बताऊंगी, इसका मैं यहाँ पे क्यों डिक्लेयर कर रही हूँ. int last end is equal to -1. So जैसा कि मैंने इन एग्जाम्पल्स में बोला था कि वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द लास्ट एंड, क्योंकि इसी लास्ट एंड को आप कंपेयर करोगे इसके स्टार्ट से, राइट. आई मीन टू से लेट्स से हम तीसरी मीटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि 0 6 वाले पेयर की. तो ये मीटिंग वैलिड है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, बाय कीपिंग द ट्रैक ऑफ द लास्ट एंड. तो इस केस में ये 0 और 6 वाले केस में लास्ट एंड एलिमेंट हमारा कौन सा था, 4 था, राइट. सो वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस लास्ट एंड एलिमेंट. सो फॉर दैट आई एम इनिशियलाइजिंग इट विद -1, और यहाँ पर वी आर गोइंग टू अपडेट इट एंड आई शो यू हाउ आई एम गोइंग टू अपडेट इट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रन अ लूप for int I is equal to 0, I less than n, and then I plus plus. Okay,
अब जो है हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक द थिंग्स। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने हिंदी में बताई थी बस इसी को यहाँ पर हमें C++ में कोड करना है, दैट्स इट। सो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमारे हमारे जो मीटिंग स्पेक्टर में जो है पेयर के फॉर्म में स्टोर्ड है, स्टार्ट एंड टाइम, स्टार्ट टाइम, एवरीथिंग। अब वी हैव टू चेक कि इसका जो स्टार्ट टाइम है दैट शुड बी ग्रेटर देन द लास्ट एंड, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके लिखूंगी बिकॉज इट्स पेयर, इट्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो यहाँ पेयर में हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंटर, राइट। So here I'll write it like this कि if let's say meetings I dot second means क्या, meetings हो गया, सॉरी यहाँ पे meetings होगा, meetings हो गया हमारा ये वाला वेक्टर, ठीक है। meetings I मतलब हम लोग बेसिकली स्पेयर की बात कर रहे हैं, एंड डॉट सेकेंड मीन्स ये स्टार्ट वाले वेरिएबल के स्टार्ट वाले वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ लेट्स से meetings I डॉट सेकेंड, अगर ये जो है हमारा ग्रेटर होता है किससे, लास्ट एंड से, अगर ये हमारा ग्रेटर होता है लास्ट एंड से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। वाई, बिकॉज इट्स अ वैलिड पेयर, सो काउंट विल बी इंक्रीमेंटेड, एंड जो हमारा लास्ट एंड है दैट विल बी अपडेटेड टू मीटिंग्स आई डॉट फर्स्ट। वाई मीटिंग्स आई डॉट फर्स्ट, क्योंकि अब वो जो है उसका मतलब अपडेटेड लास्ट एंड हो जाएगा, मीटिंग्स आई डॉट फर्स्ट, बिकॉज दैट इज अ वैलिड वैल्यू। अगर हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू होता है, ये कंडीशन अगर जब ट्रू होता है, सो जो पेयर को, जिस पेयर को हम लोग कंसिडर करेंगे वो हमारा क्या होगा, लेटेस्ट पेयर होगा, राइट। तो लास्ट एंड क्या होगा, उस पेयर का फर्स्ट, मतलब उस पेयर का एंड, दैट्स वाई। तो इसलिए हम लोग लास्ट एंड को इस तरीके से जो है अपडेट करते रहेंगे, एंड यहाँ पर मैं रिटर्न करा दूंगी अपने काउंट को, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई हैव डन दिस कोड। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ओके। वेक्टर पेयर मैंने यहाँ पर जो है एक मतलब वेक्टर डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने पेयर्स के फॉर्म में अपने स्टार्ट और एंड एलिमेंट्स को एंटर करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वही स्टार्ट का साइज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये जो एरे है इसका लेंथ, राइट, स्टार्ट और एंड का। उसके बाद यहाँ पे हमें काउंट ही निकालना है बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ लाइक वैलिड पेयर्स हैं, दैट इज कितने नंबर ऑफ मीटिंग्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं उस पर्टिकुलर मीटिंग रूम में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे काउंट को डिक्लेयर किया है, आई विल इनिशियलाइज इट विद 0, ठीक है। उसके बाद ये जो इंट लास्ट एंड है, ये जो है हमारे लास्ट एंड, एज द नेम सेज, ये हमारे लास्ट एंड वाले मतलब जो भी लाइक लेटेस्ट एंड टाइम का जो है वो ट्रैक रखता है, मतलब मीटिंग जो है, जो भी अभी हमारे पास करंट लेटेस्ट मीटिंग हुई है वो कब खत्म हुई है, ये उसका ट्रैक रखता है, ठीक है। उसके बाद हमने लूप चलाया, क्योंकि हमने मीटिंग्स का वेक्टर डिक्लेयर किया है, तो उसमें बिकॉज डिक्लेयर किया तो ऑब्वियसली उसमें एलिमेंट्स को भी आप डालोगे, तो हमने पहले एक लूप चलाया एंड तक। उसके बाद अपने मीटिंग्स वेक्टर में वी आर पुशिंग द एंड एंड स्टार्ट, एंड व्हाई वी आर स्टोरिंग इट इन दिस फैशन कि पहले एंड को फिर स्टार्ट को, बिकॉज वी हैव टू सॉर्ट द मीटिंग्स इन दिस वे कि वो एंड के बेसिस पे सॉर्ट हो, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद जब हमारा मीटिंग्स वेक्टर में सारे एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, वो सॉर्टेड हैं, आफ्टर दैट वी हैव टू लाइक प्ले द मेन गेम, वी हैव टू राइट द मेन लॉजिक। यहाँ पे मेन लॉजिक ये है कि लेट्स से मैंने यहाँ पर अभी आपको बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि कोई भी मीटिंग जो है वो वैलिड कब होगी, कोई भी मीटिंग का पेयर वैलिड कब होगा, अगर उसका जो स्टार्ट है, उसके जो स्टार्ट का जो टाइम है वो लास्ट एंड वाले टाइम से बड़ा हो। अगर आप उसको रियलिटी के साथ कंपेयर करो तो लेट्स से कोई भी मीटिंग वैलिड कब होगी, अगर उसके पहले वाली मीटिंग, वो मीटिंग स्टार्ट होने के पहले खत्म हो चुकी है, आई मीन टू से मीटिंग बी कब पॉसिबल हो सकती है, अगर मीटिंग ए जो है मीटिंग बी स्टार्ट होने के पहले खत्म हो चुकी हो, राइट। तो यही मीटिंग ए कब खत्म होगी उसका ट्रैक रखने के लिए वी आर कीपिंग दिस वेरिएबल एज लास्ट एंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि इफ मीटिंग आई डॉट सेकेंड, मीटिंग आई डॉट सेकेंड मतलब उस पर्टिकुलर मीटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, वो कब स्टार्ट हो रहा है, ये है हमारा मीटिंग आई डॉट सेकेंड।
Now if it is greater than last end, if it is greater than last end मतलब वही कि इसकी पहले वाली मीटिंग कब खत्म हुई थी, अगर वो उससे बड़ा है तो ठीक है, मतलब वो वैलिड पेयर है, तो फिर आप क्या करोगे, काउंट प्लस प्लस, मतलब ठीक है, इफ इट्स अ वैलिड पेयर आई एम गोना इंक्रीमेंट माई काउंट, एंड क्योंकि वो वैलिड पेयर था तो हमारा जो लास्ट एंड होगा दैट विल बी अपडेटेड विथ that particular meeting's end time, that is meeting I dot first. उसके बाद return count, let's see if it runs or not, or if there is any error. Okay, what I've done here, oh sorry, count plus plus meetings, it should be here. Yeah, it's accepted. Now let me submit this code. Okay, all the test cases are passing. So this was all about this question. I hope you guys understood whatever I tried to explain. And if yes, then please do like this video and to subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.